हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 25 जो ली गई है हमारी यूनिट जैव प्रक्रम से। जैव प्रक्रम मैंने बताया ही था, कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसे प्रक्रम होते हैं जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो हम पाचन के बारे में पढ़ चुके हैं, श्वसन के बारे में भी हमने पढ़ना शुरू किया था कि श्वसन क्या है, कितने प्रकार का है, और आज हम पढ़ेंगे कि आखिर पौधे श्वसन कैसे करते हैं। तो आइए पौधों के बारे में जानते हैं। बेटा, ये जो वायवीय श्वसन पथ है ये किस पर निर्भर करता है? ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। यानी कि जब भी हमें यह देखना होगा कि अगर हम श्वसन कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होनी चाहिए? पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन। बच्चों, जितने भी हरे पौधे हैं वो भी कोशिकीय श्वसन द्वारा ही सांस लेते हैं। आखिर पौधे गैसों का आदान प्रदान किससे करते हैं? हम किससे करते हैं? अपने फेफड़ों से। तो पौधों के अंदर भी क्या होते हैं बच्चों? फेफड़े। पौधों के जो फेफड़े हैं उनका नाम क्या होता है? रंध्र। क्या नाम होता है उनका? रंध्र। तो पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। बच्चों, पौधों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान एक विधि से किया जाता है और उस विधि का नाम क्या है? विसरण। क्या होता है? विसरण। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पौधों में श्वसन कैसे होता है तो आप क्या बताएंगे कि पौधों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान किससे किया जाता है? विसरण विधि से किया जाता है। ठीक है बच्चों। अंतर कोशिकीय स्थान यह सुनिश्चित करते हैं कि कोशिका वायु के संपर्क में है या नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पौधे के श्वसन अंग कौन से हैं, तो मेन तो हमारा है पत्ती, क्योंकि पत्ती में ही क्या मिलते हैं? हमें रंध्र मिलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं कि पत्ती के अंदर स्टोमेटा और काष्ठ और तने में लेंटिसल, ये है हमारे क्या? श्वसन अंग। ठीक है बच्चों। तो श्वसन अंग कौन से हमारे पत्तियों में जो मिलता है उसे बोला जाता है स्टोमेटा, और जो काष्ठ के तने में, लकड़ी के कठोर तने में मिलता है उसे बोला जाता है लेंटिसल। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पौधों में श्वसन कैसे होता है। पौधे का प्रत्येक भाग श्वसन करता है, लेकिन मुख्य श्वसन अंग अभी मैंने आपको बताया कौन है इसका मुख्य श्वसन अंग? पत्ती। और पत्ती में ही क्या मिलते हैं हमें? रंध्र। रंध्र ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। आखिर दिन में और रात में क्या होता है? बच्चों, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं। ठीक है। और क्या होता है? दिन के समय प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उस समय रंध्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और विसरण के द्वारा ऑक्सीजन बाहर जाती है। नोट करेंगे इसको कि दिन के समय क्या होता है? रंध्र क्या काम करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने का काम करते हैं और विसरण द्वारा ऑक्सीजन बाहर जाती है। तो यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया है। ये चित्र है हमारा किस चीज़ का? एक है बंद रंध्र का, एक खुला रंध्र। रंध्र के साइड में आपको दिख रहा होगा लाल रंग का पदार्थ है, वो क्या है हमारा? केंद्रक। हरे रंग के जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट। फिर है रिक्तिका जो संचयन का काम करती है। रक्षक कोशिका जो रंध्र को किसी भी प्रकार की घटना से, दुर्घटना से बचाती है। फिर है कोशिका भित्ति जो बाहर की सुरक्षात्मक कवच होता है। तो बच्चों, आखिर रात में क्या होगा? जब रात में प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होता तो क्या पौधे रात में सांस नहीं लेते? क्या उनमें आदान प्रदान नहीं होता? होता है। तो रात्रि में भी प्रकाश संश्लेषण तो नहीं होता, लेकिन रंध्रों से ऑक्सीजन विसरण द्वारा प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो आप बच्चों नोट करेंगे कि दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड क्या थी? अंदर जा रही है और ऑक्सीजन बाहर आ रही है, और रात के समय ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ठीक है। रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी और दिन के समय में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी। तो ये आपको डिफरेंस नोट करना है कि दिन में क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाएगी और हमारे लिए ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ दी जाएगी। बट रात को जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है पौधों के रंध्रों द्वारा और ऑक्सीजन ले ली जाती है। आखिर स्थलीय जंतु क्या करते हैं, यानी कि हम? तो बच्चों, आपने देखा होगा हम अब सांस ले रहे हैं तो हम अपनी नॉर्मल स्पीड से ही सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे वातावरण में, वायुमंडल में ऑक्सीजन
एक मात्रा में उपस्थित है। कितनी है? 21%। लेकिन अगर हम किसी जलीय जंतु को, मछली को ही देखते हैं तो मछली की श्वसन की गति जो है बहुत ही तेज़ होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्थलीय जंतुओं की तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जलीय जंतु को ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तीव्रता से सांस लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? वायु की मात्रा से कम होती है। ठीक है बच्चों, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित मात्रा से क्या होती है? कम होती है। चलिए अब पढ़ते हैं मछली में श्वसन कि आखिर मछलियाँ श्वसन कैसे करती हैं। तो बच्चों, मछलियाँ जो हैं वो श्वसन करती हैं गिल्स की सहायता से। तो मछलियों का श्वसन अंग क्या है? गिल्स। ये गिल गैसों के आदान प्रदान के लिए किससे जुड़े हुए होते हैं? रुधिर नलिकाओं से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ही ये जल में विलेय ऑक्सीजन लेते हैं और विलेय ऑक्सीजन से फटाफट गतिमान हो जाते हैं इनके क्लोम, और ये क्लोम जैसे ही गतिमान होते हैं ये एक पतली भित्ति के संपर्क में आता है जो कि ऑक्सीजन ले लेता है और मछली के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा देता है। तो मछली में श्वसन किस प्रकार होता है बच्चों? गिल्स की सहायता से। ये गिल्स क्या काम करते हैं? गैसों का आदान प्रदान। जल में घुली हुई जितनी भी ऑक्सीजन होती है ये गिल्स एक पतली सी रुधिर नलिकाओं से उसको क्या कर लेते हैं? अंदर की तरफ ले लेते हैं और शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचा देते हैं। श्वसन सतह के लक्षण कि किसी भी जीव की श्वसन सतह कैसी होनी चाहिए, उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो वह पतली होनी चाहिए, वह पारगम्य होनी चाहिए ताकि गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सके, वह नम होनी चाहिए, या तो जल से हो सकती है या श्लेष्मा से, उसका सतह क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए प्यारे बच्चों ताकि वहाँ पर गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सके, यह वायु के संपर्क में होनी चाहिए। ये आपकी क्या है? श्वसन सतह के लक्षण, जो कि 5वां क्वेश्चन का उत्तर है। 4th क्वेश्चन है मछली किस प्रकार श्वसन करती है। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन है, वो किस प्रकार श्वसन करती है। 3rd क्वेश्चन, क्या पौधे रात में सांस लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? हाँ, पौधे रात में सांस लेते हैं। ये 3rd क्वेश्चन का आंसर है हमारा। पौधे किस प्रकार सांस लेते हैं। तो हमने सबसे ऊपर आपको अभी बताया ही था, पौधे जो हैं वो कौन सी क्रिया से सांस ले रहे हैं? विसरण की क्रिया से। तो ये आपका 2nd आंसर है बच्चों, यहाँ से लेकर। ठीक है, 1st क्वेश्चन है कि आखिर पौधे के श्वसन अंग क्या हैं। तो पौधे का मुख्य श्वसन अंग क्या है प्यारे बच्चों? पत्ती, और पत्ती में क्या होते हैं? स्टोमेटा, और काष्ठ के तने में क्या है? लेंटिसल। तो ये हमारा 1st आंसर रहेगा कि क्या है श्वसन अंग? पत्ती, लेकिन पत्ती में क्या है? स्टोमेटा, और तने में लेंटिसल। उसके बाद उन्होंने आपको कहा है कि पौधे के श्वसन अंग का चित्र बनाइए। तो बच्चों सभी आप खुले रंध्र का चित्र बनाएंगे, इसे अच्छे से लेबल करेंगे। ठीक है, खुला रंध्र ही क्यों बनाएंगे हम? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र जो है वो गैसीय आदान प्रदान करने के लिए खुल जाता है। तो आपने ये वाला चित्र बनाना है, 1st का आंसर है ये आपका, और इसको लेबल करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको पौधे के श्वसन के बारे में, मछलियों के श्वसन के बारे में अच्छे से समझ आ गया है तो आप हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वर्कशीट का फर्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। थैंक यू।